बीजेपी ट्रांसपोर्ट सेल के प्रमुख हमारे साथ में हाजी अराफात। हाजी साहब, आज मीटिंग हुई थी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ, जो 1 मई से लागू किया जाने वाली थी मराठी भाषा अनिवार्य, उसको लेकर क्या फैसला हुआ है? देखिए, आज ट्रांसपोर्ट मंत्री ने बहुत बड़ी राहत दी मुंबई के और महाराष्ट्र के सभी रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक को। कई उत्तर भाषा बोलने वाले उत्तर प्रदेश के लोग, मुसलमान भाई हमारे जो घबराए हुए थे कि 1 तारीख से इस तरीके से प्रॉब्लम खड़ा होगा, लाइसेंस लिया जाएगा, परमिट कैंसिल किया जाएगा, उनको एक बहुत बड़ी राहत है। कोई ऐसा जो अफवाह जो करने वाली जो छोटी मोटी संगठना है वो करेगी तो बिल्कुल उसके ऊपर जाना नहीं है। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने, सरकार ने खुद कहा कि हम उन जो कई साल से यहाँ पे रिक्शा चालक, टैक्सी चालक जो चला रहे, उनको एक बहुत बड़ी राहत दी। हमने उनसे बात की कि उन्होंने कहा कि मराठी कितनी आनी चाहिए, कि मला इथे जायचं आहे, मला शिवाजीनगरला जायचं आहे, मला CSTला जायचं आहे, मला मंत्रालयाला जायचं आहे, मला मीरा भाईंदरला जायचं आहे, मला मालेगावला जायचं आहे। थोड़ी बहुत बोलचाल आनी चाहिए, ये बिल्कुल आनी चाहिए। अगर मेरे पास लाइसेंस यहाँ का है, परमिट यहाँ का है, मैं यहाँ का भूमिपुत्र, यहाँ का स्थानिक हूँ, यहाँ रोजी रोजगार कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ये आनी चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल कहा इतनी, और एक SOP उन्होंने एक किताब उन्होंने बनाई है, और हम सब यूनियन ने कहा, सभी तक ने बिल्कुल उन्होंने कहा कि 1 मई को हम उसको डिक्लेयर करेंगे। 15 अगस्त को ये सारी चीजें बाहर सरकार के माध्यम से, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से, एकनाथ शिंदे जी से, उप मुख्यमंत्री जी से बात करके सरकार उसको जाहिर करेगी, और हम सब यूनियन सरकार के साथ खड़े रहेंगे। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि हमने कहा कि हम सरकार के साथ है, हमारी यूनियन महाराष्ट्र की सबसे बड़ी यूनियन है। आप सिखाएंगे मराठी? बिल्कुल, हम हमारे कार्यालय के अंदर जितने महाराष्ट्र के 36 जिले के अंदर हमारे जो पदाधिकारी वो मराठी है, हमारे पास कई प्रोफेसर से, कई टीचर से, वो सभी लोगों को जाके सिखाएंगे। और जो रद्द करने की जो डर थी, वो डर को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, वो डर निकाल दो। कोई यहाँ से यूपी जाने की जरूरत नहीं, कोई महाराष्ट्र छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित रहिए, रोजगार कीजिए। और 4 मई से आंदोलन की कुछ संगठन ने आंदोलन की धमकी दी। बिल्कुल, जो संगठन आंदोलन की धमकी दी, उनको मैं कहूंगा कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, एक महाराष्ट्र की अपनी परंपरा है। आप मराठी हिंदू अगर लड़ेंगे, और ड्राइवर हिंदू, संगठना हिंदू, और इस तरीके से करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुंबई शहर एक जागतिक शहर है, इसका शहर कहीं ना कहीं बदनामी होगी। तो ऐसी अगर बदनामी से रोकना है, अपनी मुंबई, आपली हक्काची मुंबई अगर समझते होगे तो ये सब चीज ना करे। ऐसे कोई पोस्टर लगाया नहीं जिसके वजह से मराठी अमराठी फिर से बात शुरू हो जाएगा। कई संगठन ने स्टिकर लगाया है, तो उनको ऐसा लगा कि ये मराठी है, बोल रहे कि जो जैसा बर्ताव करेगा वैसा उनके साथ बर्ताव करेगा। तो बिल्कुल उसके लिए हमारी सब संगठन सक्षम है, हमारे लोग सक्षम है। जब सरकार साथ में है, सरकार का लॉ एंड ऑर्डर उनको रखना चाहिए। अगर जिस तरीके से उसके लिए पुलिस सक्षम है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी सक्षम है, किसी ने भी दादागिरी करने की कोशिश की, अगर सरकार के नियम के आगे हम नहीं जा रहे तो उन्होंने भी नहीं जाना चाहिए। सरकार से हमने रिक्वेस्ट की कि हमको 6 महीने की मुद्दत दीजिए। अगर 6 महीने के बाद पासिंग के लिए तो हम RTO में जाते हैं। 6 महीने के बाद अगर हमारा रिक्शा चालक, टैक्सी चालक अगर मराठी नहीं बोलता है तो आप उसको सीखने के लिए सरकार ड्राइव चलाएगी वेरिफिकेशन का, उसमें रोहिंग्या बांग्लादेशी भी होने की संभावना है। बिल्कुल, अगर देश विरोधी लोग अगर कोई यहाँ पे पनप रहा है, उसके लिए कोई संगठन कोई साथ नहीं देती। हाजी अराफात शेख भी उसका समर्थक नहीं करता है। बिल्कुल, उसके लिए भी हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे, हम पुलिस के साथ रहेंगे, RTO के साथ खड़े रहेंगे। हम बताएंगे कि ये लोग गलत व्यक्ति लोग यहाँ हैं, क्योंकि यहाँ के स्थानिक लोगों का हक है, इंडियंस का हक है। अगर इंडियंस का अगर बाहर का देश का कोई खाएगा तो उसके लिए बिल्कुल ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, सभी लोग मराठी बोलिए, सीखिए, और कोई बड़ी बात नाही आहे। मी महाराष्ट्राचा राहणारा देहू आळंदीचा आहे, मला मराठी बोलायला येते, मला मराठीचा आम्हाला अभिमान आहे। हेच सांगतो कि आज मोठी राहत आम्हा सर्व लोकांना भेटली आहे। नहीं, हड़ताल पर तो जा भी नहीं रहते। मैंने राहत की बात है उनके लिए, बिल्कुल बहुत बड़ी राहत की बात है। हमारे जो पूरे मुंबई MMR रीजन में, खासकर नवी मुंबई में, ठाणे में, मुंबई में, मीरा रोड भाईंदर में, बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो हिंदी भाषी लोग हैं या दक्षिण भारत के लोग हैं, जो अमराठी लोग हैं, जिनको मराठी नहीं आती और वो टैक्सी चलाते, ऑटो चलाते हैं, उनके सामने इस प्रकार का एक दबाव था कि 1 मई को अगर टेस्ट में वो फेल हो गए मराठी ज्ञान में तो उनकी परमिट रद्द हो जाएगी। अब ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। आने वाले 6 महीने के बाद नए सिरे से फिर जांच होगी कि इसमें कितने % रह गए जिनको अभी भी मराठी नहीं आती। धन्यवाद। नहीं, सरकार जो वेरिफिकेशन करेगी वो उनके कागज पत्रों का करेगी कि कहीं किसी ने बोगस कागज पत्र लेकर के, कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या, वो तो ऑटो चालक नहीं बन गया है, हम उसको चेक करेंगे।
जहां तक मराठी ज्ञान की बात है उसकी जो ड्राइव टेस्ट होगी वो 6 महीने बाद शुरू होगी। हाँ, इस बीच जिनको मराठी की समझ नहीं है उनको मराठी बोलने की समझ होनी चाहिए। इसका एक अभियान सरकार की तरफ से शुरू होगा जिसमें हम एनजीओ के स्तर पर भी शामिल होंगे। शुक्रिया। परमिट किसी का रद्द नहीं होगा, अब किसी का परमिट रद्द नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और मुझे लगता है हम पूरे मुंबई के एमएमआर के ऑटो चालकों, टैक्सी चालकों से निवेदन करेंगे, थोड़ा प्रयास करिए मराठी सीखने का, बोलने का। लेकिन अभी जो एक आपको डर लग रहा था कि 1 मई के बाद आपका परमिट रद्द हो जाएगा, अगर आपको मराठी बोलने नहीं आती तो अब उस डर में मत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है। लेकिन आने वाले दिनों में 6 महीने के अंदर कोशिश करनी है कि मराठी बोलचाल की भाषा समझ। ऐसा है कि जो परिवहन विभाग का निर्णय था, जो उन्होंने जाहिर किया था कि 1 मई के बाद जिन ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी पढ़ना और लिखना नहीं आएगा, ऐसे चालकों के परमिट्स रद्द किए जाएंगे। और उसको हमने विरोध किया हुआ था, ये कहा था कि ये गलत है, उसको व्यावहारिक ज्ञान आना चाहिए। लेकिन ये परमिट जो लिखना और पढ़ना नहीं आएगा, तो क्योंकि बहुतों को नहीं आएगा लिखना और पढ़ना, तो उस पर राहत मिली है, वो कार्रवाई होगी नहीं 1 मई के बाद। वो ये परिवहन विभाग के द्वारा कुछ सर्वेज वगैरह चलाए जाएंगे और 15 अगस्त से जो कोई वो जो मराठी का एक फॉर्मेट लेकर आएंगे जो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए होगा, जो उनको व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से होगा, वो लाया जाएगा। और उसके फिर उनका निर्णय के हिसाब से कि कहाँ प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे। हमने ये कहा है कि उसमें रिक्शा और टैक्सी चालकों को प्रशिक्षित करने का जो वो देंगे, उसमें पूरी तरह से हमारी संगठन का सहयोग होगा, क्योंकि हमारा मानना है कि जो पैसेंजर मराठी में बात करेगा उसके साथ मराठी में व्यवहार होना चाहिए। तो वो प्रशिक्षण, तो क्योंकि हमारा एक ही कहना है कि जो हमारा व्यवसाय है, जो स्वयं रोजगार है, वो कहीं भी धोखे में नहीं आना चाहिए। और आज के पूरी बैठक के बाद ये मंत्री महोदय ने आश्वासित किया है कि कहीं भी भाषा को लेकर कहीं भी 1 मई के बाद ऐसी कार्रवाई की नहीं जाएगी। मेरे ख्याल से मुंबई जैसे शहरों में तो 80-85% ये अमराठी भाषिक हैं। तो महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, वो उस बात की भी परिवहन विभाग सर्वे करने वाला है। लेकिन हमारा अंदाज है कि लगभग 60% पूरे महाराष्ट्र को लेंगे तो अमराठी भाषिक रिक्शा और टैक्सी चलाते हैं। नहीं, व्यवहारिक ज्ञान काफियों को है। उन्होंने जो अभी एक सैंपल सर्वे लिया है, तो काफियों को वो व्यवहारिक ज्ञान है और व्यवहारिक ज्ञान आना चाहिए। निदर्शन होने वाले थे सारे चीज को लेकर, और आज 4 बजे गोरेगांव में हमारे संगठन की सभा है। उसमें जो माननीय मंत्री महोदय ने आज आश्वासित किया है, वो जाकर लोगों को कहेंगे और वहां जाके आगे के निर्णय होंगे। जी, वो 4 बजे का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आज की बैठक सकारात्मक रही है। जी, किया जाने वाला है, क्योंकि ये भी खबर है कि उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या, अगर किसी भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या को दिया गया है तो उसका तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जिस अधिकारी ने दिया गया उस पर भी कार्रवाई देनी, उसमें कोई शीतलता बरतनी नहीं चाहिए। जी।